1 अरब से अधिक मुसलमान एक दिन में 5 बार झुककर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं जो उन्हें उनके नबी मोहम्मद द्वारा दी गई है। प्रत्येक दिन 5 बार वो काली चट्टान मक्का के पवित्र शहर की ओर मुंह करके इस्लाम धर्म में नई रीति से अपने आप को सौंपते हैं। पूरे संसार में प्रत्येक दिन एक विशाल समूह के रूप में ये झुकते हैं। मोहम्मद इनके नबी, कुरान इनका पवित्र शास्त्र, मक्का इनका पवित्र शहर तथा इस्लाम के अनुयायी होने के कारण अपनी एकता दर्शाते हैं। वैसे प्राचीन शिल्प वैज्ञानिकों ने एक भिन्न कहानी का संकेत देते हुए खोज आरंभ कर दी है। विद्वानों ने गंभीर रूप से जांच आरंभ कर दी है तथा इस्लाम के तथ्यों को चुनौती दे रहे हैं, और यदि वो सही है तो आज के मुसलमानों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे, हम उन पर निर्भर हैं। आधुनिक तकनीक हमें अनुमति देती है कि इस्लाम के आरंभिक वर्षों के बारे में दोबारा सोचें तथा उन बातों को समझें जिसने इतिहासकारों को वर्षों से दुविधा में डाला हुआ है। पूरे संसार में यूनिवर्सिटियों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों में प्राचीन पुस्तकें व लेख हैं जो विद्वानों के लिए इंटरनेट पर हैं। अब हम माउस के केवल एक क्लिक से प्राचीन हस्तलिपि की जांच कर सकते हैं। आज हम शैक्षणिक तथा अव्यवसायी सैटेलाइट से सही स्थान व विस्तार से जांच कर सकते हैं, पहले जिसमें बहुत खर्च व मेहनत लगती थी, और जल्द ही पूरे संसार में अन्य व्यक्तियों को सोशल मीडिया तथा शैक्षणिक फोरम द्वारा बता सकते हैं। इसलिए अब पहली बार इस्लाम की स्थापना के शोध का पूरा नया युग प्रकाश में आया है, और हम इसे एक साथ जोड़ सकते हैं कि अरब में 1500 वर्षों पहले वास्तव में क्या हुआ था। लेखक व इतिहासकार डैन गिब्सन का अधिकतर जीवन मिडिल ईस्ट में ही बीता। उन्होंने इस्लाम से पहले संसार के बहुत से प्राचीन काल के व्यक्तियों व स्थानों पर बड़े पैमाने पर शोध किया है। जब मैं अरब आया तब मैं तकरीबन 20 वर्ष का था और 30 वर्ष से अधिक मैंने यहाँ समय बिताया है। संसार के अद्भुत भाग के प्रत्येक कोने का शोध किया है। सब प्रमाणों को एक साथ जोड़कर उग्र नया सिद्धांत बनाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो पहले विचार थे उनमें बदलाव आएगा। बहुत वर्षों के अध्ययन के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस्लाम का आरंभ परंपरागत इतिहास से संभव है। पहले लिखे गए इस्लाम के बारे में कुछ संकेत तथा संदर्भ हैं, जिससे मक्का के रहस्य का छुपा हुआ सच सामने आया। पिछले दिनों 2002 में नाबातियन अध्ययन पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन अल हुसैन बिन तलाल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया, जिसमें मुझे जाने का अवसर मिला। वहां मुझे दक्षिणी अरब व जॉर्डन से आए पुरातत्व वैज्ञानिकों से बात करने का अवसर मिला। विशेष रूप से मैंने उनसे मक्का के पुरातत्व रिकॉर्ड के बारे में पूछा। उनकी इच्छा थी कि उनका नाम कहीं भी बताया या लिखा ना जाए। उन्होंने कहा कि 810 एडी से पहले वहां मक्का के पुरातत्व का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मैंने आशा की थी कि वो अपने विचारों से बचाव करेंगे। मक्का दीवारों से घिरा शहर था, उसमें घर, बगीचे तथा सार्वजनिक इमारतें व मंदिर थे। उन्होंने कहा नहीं, वहां ऐसा कुछ नहीं था। क्या आप जानते हैं कि मक्का का नाम कुरान में केवल एक बार आया है? मुसलमान विद्वानों ने मक्का को अन्य नाम दिए हैं, जैसे वर्जित स्थान पर एकत्र होना, या पवित्र घर, या बैक्का का स्थान, या रोना। आज ये सभी नाम सर्वव्यापी रूप से मक्का के संदर्भ में जोड़े जाते हैं। वर्जित स्थान पर एकत्र होना, पवित्र घर, बैक्का, यहाँ तक कि कुरान में भी मक्का के संदर्भ में बहुत से नाम नहीं बताए गए हैं। मुसलमान विद्वानों ने भी देखा है कि इस विषय पर वाद विवाद का कोई कारण नहीं है, परंतु कुछ वर्षों से इतिहासकारों ने यह प्रश्न उठाया है। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मक्का एक बंजर भूमि है और प्राचीन कारवां के मार्ग में स्थापित नहीं है। लोग सोचते हैं कि कारवां में धूप, मसाले तथा अन्य विदेशी वस्तुएं होंगी, परंतु नए शोध के अनुसार बहुत पहले ही मोहम्मद के समय से लोबान का प्रयोग समाप्त हो गया था और अब अरबी कपड़े और चमड़े के उस व्यापार में व्यस्त हो गए थे जिसमें इस विशाल शहर को बचाए रखने की क्षमता नहीं थी। वो शहर जिसे सभी शहरों की माता और व्यापार मार्ग का केंद्र बोला जाता था। इस मानचित्र को देखें, कहाँ व्यापार के मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। उत्तरी अरब में 3 स्थान हैं जिन्हें व्यापार मार्ग का केंद्र कहा जाता है। इसमें रुचिकर क्या है, वो है कि मक्का रुकने का स्थान नहीं है, क्योंकि ये तो कारवां के मार्ग में भी स्थापित नहीं है।
इस फिल्म में हम पाएंगे कि मोहम्मद नबी के समय से ही मक्का में पूर्ण रूप से पुरातत्व की कमी क्यों रही, क्यों मक्का का विवरण भूदृश्य से मेल नहीं खाता और पहले के इस्लामिक सिविल युद्ध में इस्लाम की सच्चाई को क्यों बदल दिया गया, जबकि पूरे संसार के मुसलमान ये विश्वास करते हैं कि उनका पवित्र शहर और अगुवा सऊदी अरब के मक्का में पाए गए। डैन गिब्सन का विचार है कि वास्तव में प्रमाण कुछ और ही संकेत करते हैं। मेरे अध्ययन में अरब इतिहास के बारे में ऐसे प्रमाण मिले हैं जो मक्का की ओर संकेत नहीं करते हैं, परंतु इस्लाम का पवित्र स्थान उत्तरी अरब में पाया जाता है। अभी तक किसी ने इस पर प्रश्न नहीं किया है कि मक्का इस्लाम का पवित्र शहर है। प्रत्येक मुसलमान ये विश्वास करता है कि उसे मक्का में काली चट्टान की ओर मुंह करके प्रार्थना करनी है, परंतु वर्षों के अध्ययन से और अरब उपद्वीप के सभी भागों में अनगिनत भ्रमण करने के बाद मुझे इस्लाम के इतिहास की एक नई समझ की ओर प्रोत्साहित किया। मैं विश्वास करता हूं कि इस्लाम के इतिहास की प्रक्रिया में कोई मौलिक गलती हुई है। ये गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, परंतु इस्लाम की स्थापना के समय गलतफहमी हुई थी। इसलिए बाद में इस्लाम के लेखकों ने जो ये समझते थे कि इतिहास में गलती है, उन्होंने उसे सही किया, जबकि वास्तव में वो सच था। क्या ये संभव है कि 1 अरब से अधिक व्यक्ति जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उसे गलत समझें कि कैसे और कहां उनके धर्म का आरंभ हुआ? और यदि ऐसा है तो औसत मुसलमान जो अपने नबी मोहम्मद के नियमों को मानना चाहते हैं, उनके लिए इन प्रमाणों का क्या आशय है? हमें इतिहास में समय की जांच करनी होगी और एक ऐसी व्यवस्था जो हम में से कुछ लोग ही समझ पाएंगे। सदियों से प्राचीन संसार तथा मध्य पूर्वी साम्राज्यों के इतिहास पर वाद विवाद होता रहा है, परंतु अरब के इतिहास के लिए बहुत कम प्रयास किया गया है। ये एक सच्चाई है न केवल पश्चिम के लिए परंतु अरबियों के लिए भी। नबी मोहम्मद का जन्म सन 570 में हुआ था। वास्तव में वर्ष और स्थान बहुत कम लोग जानते हैं। उनके दादा व पिता नेबेतियन व्यापारी थे तथा मोहम्मद ने स्वयं एक व्यापारी महिला से निकाह किया। एक दिन मोहम्मद गुफा में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे कि स्वर्गदूत उनके पास आया। उस स्वर्गदूत ने अल्लाह की महिमा करने के लिए शब्द सिखाए। बाद में मोहम्मद की पत्नी ने यह उनको विश्वास दिलाया कि वास्तव में स्वर्गदूत आया था और उनको परमेश्वर का नबी बनने के लिए बुलाया गया है। उनके जीवन काल में वही स्वर्गदूत कई बार उनसे मिलने आया और हर बार नया रहस्य बताया। उनके पूरे जीवन काल के उन सभी रहस्यों को एकत्र करने के बाद आज हम उसे कुरान के रूप में जानते हैं। आदेल इशमरी ने इस्लाम के बारे में इस्लामिक कॉलेज कुवैत में अध्ययन किया। कुछ ही वर्षों में इनकी तथा डैन की अच्छी मित्रता हो गई और ये दोनों अक्सर विश्वास तथा उसके इतिहास के बारे में गहराई से वाद विवाद करते हुए पाए जाते थे। मोहम्मद का संदेश था एक परमेश्वर है और मोहम्मद परमेश्वर का आखिरी नबी है। इससे मक्का में लोगों को बहुत क्रोध आया क्योंकि वो अन्य परमेश्वर की आराधना करते थे। वे बहुत सी मूर्तियों की पूजा करते थे। इसी कारण वहां के लोग बहुत क्रोधित हो गए। मोहम्मद और उनके अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उत्पीड़न आरंभ हो गया। मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मदीना जाने का निर्णय लिया। मोहम्मद और उनके अनुयायी उत्पीड़न सह रहे थे। इस कारण वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ मदीना भाग गए। अब वो शहर इस्लाम में परिवर्तित हो गया और मोहम्मद ने वहां एक सरकार की स्थापना की और वास्तव में उसी समय से हम इस्लामिक कैलेंडर की तारीख आरंभ कर सकते हैं। कुछ समय बाद उनके अनुयायियों ने कारवाओं पर हमला करना आरंभ कर दिया। सत्ता व संख्या में बढ़ने लगे। अंततः उनके साथ और अधिक व्यक्ति जुड़ते गए और वो संपूर्ण अरब में शक्तिशाली सेना के रूप में स्थापित हो गए। मोहम्मद का यह दर्शन था कि इस्लाम को पूरे संसार में फैलाया जाए, परंतु अचानक उनकी मृत्यु हो गई और झगड़े आरंभ हो गए और उन झगड़ों ने गृह युद्ध को बढ़ावा दिया। परंतु इतनी भिन्नता और विभाजन होते हुए भी इस विश्वास के विस्तार का सपना संसार में लगातार बढ़ता गया। अंततः उत्तरी अफ्रीका का अधिक भाग और केंद्रीय एशिया को इस्लाम ने अपने नियंत्रण में ले लिया। आज संसार का दूसरा बड़ा धर्म इस्लाम है। आज के समय में पूरे मध्य पूर्वी क्षेत्रों में जब कंस्ट्रक्शन कंपनियां नींव के लिए गड्ढे खोदना चाहती हैं तो पुरातत्व विभाग से वहां कोई उपस्थित होना आवश्यक है। चाहे आप यरूशलेम, दमिश्क
यमन या यर्दन कहीं के भी रहने वाले हैं, आप जहां भी गड्ढे खोदते हैं वहां किसी भी रूप में पुराने तत्व मिलने के अवसर होते हैं। दक्षिणी अरब के मक्का शहर में सब स्थानों पर खोदकर बड़ी इमारत, होटल तथा गगनचुंबी इमारत बनाए गए हैं। परंतु पुरातत्व विवादों के लिए आश्चर्य की बात है कि मक्का शहर में कोई महत्वपूर्ण और प्राचीन शहर के पुराने तत्व नहीं मिले। मोहम्मद का जन्म एक प्रमुख शहर में हुआ था। यहाँ बड़े कारवां व आर्मी मार्चिंग में अधिक संख्या में व्यक्तियों को लाना कोई समस्या नहीं थी। न केवल वहाँ अच्छी जनसंख्या थी, परंतु वो कृषि शहर भी था। कुरान में मक्का शहर को सभी शहरों की माता माना जाता है। अरबी में इसका नाम अल कुरा है। ये एक अद्भुत शहर तथा पुरातन विनाश के साथ दीवारों के शहर की ओर संकेत करते हैं। एक बहुत बड़ा जाना पहचाना शहर है ये। नबी मोहम्मद अपने कार्य तथा यात्रा को इतनी दूर ले जाते जब तक कि मक्का की तंग घाटी व बहुत सी पहाड़ियों के बीच न पहुंच जाते। मोहम्मद की पत्नी आयशा ने यह उल्लेख किया कि कैसे एक व्यक्ति मक्का के लिए तरस रहा था। उसने कहा, उसके लिए मैं वादी में जो हर तरह के घास से भरी हुई है रात गुजारूंगा। जब हम मक्का आए, हमने पानी तथा पेड़ों का आशीषित नगर देखा और उससे प्रसन्नता मिली। हम वहीं ठहर गए। अल बुखारी ने एक कैदी के बारे में बताया जो चेन से बंधा हुआ था और अंगूर खा रहा था। उन्होंने कहा, मक्का में वो फलों का समय नहीं था। इन बातों पर जो मक्का के बारे में लिखी गई उन पर विश्वास करना कठिन है। मक्का के आसपास के क्षेत्र में चट्टानें व रेगिस्तान है। मक्का में प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इतने अधिक तापमान व बंजर स्थिति में शायद ही पर्याप्त सब्जी उगती होगी। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करने का सवाल ही नहीं उठता। तो भी इस्लाम के पवित्र शहर का वर्णन पेड़ों से भरे खेत तथा घास व अच्छी भूमि से किया जाता है। परंतु मक्का के आसपास कोई भी कृषि योग्य भूमि नहीं। ये प्राचीन विवरण से भिन्न है। इब्ने इसहाक ने इस बात का उल्लेख किया है कि मक्का के निवासी धार्मिक क्षेत्र के पेड़ों को काटने के विरुद्ध हैं। प्राचीन काल में पेड़ पौधों की उपस्थिति प्राचीन समय को अनछुई मिट्टी में उपस्थित पराग और बीजाणु की जांच द्वारा सरलता से की जा सकती है। आज तक प्राचीन मक्का में एक भी पेड़ होने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एक अन्य दुविधा ये है कि अरब के पहले मानचित्रों में मक्का का शहर कहीं भी नहीं है। इतने बड़े व्यवसायी शहर का उल्लेख अरब के पहले मानचित्र में होना चाहिए, परंतु ऐसा कोई भी मानचित्र नहीं है जिसमें इस्लाम से पहले मक्का का उल्लेख हो। पिछले कुछ वर्षों में मैंने अरब के बहुत पुराने मानचित्र की कॉपी एकत्र की। बहुत मेहनत से मैंने उनका अनुवाद किया, लेकिन इस्लाम से पहले किसी भी मानचित्र में मक्का का उल्लेख नहीं देखा। क्या आप जानते हैं कि 740 एडी से पहले किसी भी साहित्य में मक्का का नाम नहीं आया है? ये बहुत ही दुविधापूर्ण है कि इस्लाम के इतिहास के 120 वर्ष पश्चात किसी भी करीबी देश को मक्का के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। ये बहुत ही दुविधापूर्ण है कि इस्लाम के इतिहास के 120 वर्ष पश्चात किसी भी करीबी देश को मक्का के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। अन्य देश कैसे एक बड़े शहर को अनदेखा कर सकते थे जिसमें हजारों व्यक्तियों की सेना थी, जिसमें कृषि, पेड़, घास तथा अंगूर थे? कैसे एक प्रमुख शहर जो व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जिसमें दीवारें, मंदिर और सार्वजनिक इमारतें थीं, अन्य देशों के अभिलेखों में नहीं आया? सबसे दुविधापूर्ण यह है कि इसके भौतिक स्थान पर हमें कोई आरंभिक पुरातत्व का अभिलेख नहीं मिलता था। वो एक महत्वहीन स्थान था, यहाँ तक कि वो व्यापार मार्ग पर भी नहीं था। आज बहुत से इतिहासकारक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस्लाम की स्थापना के लेख, कथाएं काल्पनिक हैं। ये प्रत्यक्ष है कि जो इस्लाम के रिकॉर्ड हमें बताते हैं तथा पुरातत्व वैज्ञानिकों ने जो पाया है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस्लाम के अभिलेख मनगढ़ंत कहानियां हैं। मेरे वर्षों के अध्ययन से मैं ये समझ गया हूं कि पहले के रिकॉर्ड्स काल्पनिक नहीं हैं, परंतु उनका उल्लेख अलग स्थान पर किया गया है जो इस विवरण में सही है। मैं विश्वास करता हूं कि मोहम्मद का जन्म हुआ और वो किसी